हो गया। राहुल जी के लिए तो राहुल जी इतने बड़े हीरो हैं जो कि स्मृति ईरानी से देखा नहीं गया। हमारा हीरो है राहुल जी। हिंदुस्तान के लड़के अपनी जान छिड़कते हैं, सबके सब भाई की तरह राहुल गांधी को भाई मानते हैं, भाई मानते हैं राहुल। अब एक वो बुड्ढी को फ्लाइंग किस देगा क्या राहुल गांधी? उसको लड़कियों की कमी है क्या? है ना, जो उसको देगा फ्लाइंग किस? बताओ इस मुद्दे को कितना बढ़ा रही है वो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो भिखमंगी सरकार है, वो सारा देश बेच चुकी है। बात फ्लाइंग किस के फ्लाइंग किस बताइए, बता तो रहे आपको, जो उन्होंने किया ही नहीं तो कैसे बता दें? नहीं किया उन्होंने, देखो बदनाम इसलिए किया जा रहा है। पहले नरेंद्र मोदी जी से पूछे उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो कि पूरे विश्व में 7वें नंबर पर है राहुल गांधी जी। फर्जी डिग्री है, फर्जी डिग्री है। जितना संसद भवन में वो एक्टिंग कर रही है। बीजेपी ने स्पेशल उसको एक्टिंग करने के लिए वहाँ पे रखा। हाँ, कि बड़ा जोश खरोश से दांतें फाड़ के और आंखें बता के और वो बिल्कुल हाथ उठा के वो सबको क्या कहते हिला दे कि जी ये हिल गया है जी सांसद पूरा। सर उसको एक्टिंग करने के लिए वहाँ पे सांसद बना के रखा हुआ है, एक्टिंग करने के लिए, मात्र एक्टिंग। क्योंकि वो एक ड्रामा क्वीन है, मतलब ड्रामा करने वाले एक एक्टर है और वो एक्टिंग ही करती है वहाँ पे। देखिए, दरअसल संसद की जो लड़ाई है वो सड़क पर आ चुकी है। स्मृति बनाम राहुल। दरअसल इस वक्त हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी यानी कि इंडिया का सबसे अहम चेहरा राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने संसद भवन में लांछन लगाया कि भैया 10 महिला सांसद मौजूद थी, वहां पे राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया। तो तमाम महिलाएं मौजूद हैं, उनसे लगातार जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी का क्या ये फ्लाइंग किस कितना सच है और स्मृति ईरानी ने जो लांछन लगाया वो कितना सच है। तो कैसे देख रहे हैं जो फ्लाइंग किस का जो मुद्दा है संसद भवन का, जो दरअसल अब सड़क पर आ चुका है, इसको कैसे देख? सर हम तो ये कहते हैं कि स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी पे उन्होंने आरोप लगाया वो सरासर गलत है। स्मृति ईरानी को ये भी सोचना चाहिए कि छोटी बच्ची जवान लड़की नहीं है कि जो उन पे कोई फ्लाइंग किस करे। दूसरी बात यह है कि स्मृति ईरानी सिर्फ संसद में राहुल की वो करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए वहाँ पे आई थी कि राहुल फिर से अपने उसमें आ गए थे, अपने पद पे आ गए थे। झूठे आरोप लगा के बीजेपी ने उनको फंसाया और उसके बावजूद जब वो बरी हो गए, सच्चाई की तो जीत होती है, तो अब उसको और कुछ नहीं सूझा। तो उसने एक महिलाओं के लिए कि ये नहीं है कि हम भी एक महिला हैं वो भी एक महिला है, और उसको ये हो रहा कि महिला कोई भी आरोप लगा दे तो वो सच हो जाएगा। और आरोप क्या महिला, उसको स्मृति ईरानी को मणिपुर याद नहीं आया कि स्मृति ईरानी को मणिपुर याद नहीं आया। लेकिन ये जो मुद्दा है ये तो भैया 24 में भी इशू बनेगा कि राहुल गांधी ने ये किया सदन में। नहीं, उन्होंने किया ही नहीं है तो हम कैसे बोलें कि 24 में ये आए मुद्दा उठेगा, जब वो ये तो मामला उस पे जो टीवी पे है उस पे देखा गया है, तो वो तो इन्होंने किया ही नहीं है, तो क्यों बोला जाए कि राहुल गांधी जी ने ऐसा किया? ये बेबुनियादी आरोप है और इसका हम विरोध करते हैं, कांग्रेस जन सभी मिलकर। और आगे इसमें अगर इस मुद्दे पर और चर्चा भी होती है सदन में तो उस पर चर्चा करने को भी तैयार है और हम उसका पूरे उसमें विरोध करेंगे, पूरे भारत में विरोध करेंगे। कैसे देख रही हैं इतना बड़ा आरोप? अब देखना क्या है, स्मृति ईरानी तो एक झूठी औरत है, वो औरत होके एक बच्चे को बनना, उसके तो बच्चे के बराबर है ना राहुल गांधी। तो बेटा हूँ क्या, आपको नहीं पता? 52 साल का बच्चा क्या, तो बच्चे के बराबर ही है। आप क्यों सपोर्ट मीडिया वाले कर रहे हो उसको? जब सिलेंडर के गैस बढ़े थे वो सिलेंडर पे बैठ गई थी, अब 1150 का, और अब कहाँ है वो? छुप के बैठी है। आप भी खूब घूमिए सिलेंडर। हम तो घूम रहे हैं, हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। आप छुप के कहाँ बैठी है बताओ? अब एक वो बुड्ढी को फ्लाइंग किस देगा क्या राहुल गांधी? उसको लड़कियों की कमी है क्या? है ना, जो उसको देगा फ्लाइंग किस? बताओ इस मुद्दे को कितना बढ़ा रही है वो, आप बताओ ना। हिंदुस्तान के लड़के अपनी जान छिड़कते हैं, सबके सब भाई की तरह राहुल गांधी को भाई मानते हैं, भाई मानते हैं, राहुल मानते हैं। ना ना ना, यही बोले छो, वही बुढ़ी रह गई उसके लिए, राहुल गांधी के लिए। हमारे महिला है, कुछ तो सम्मान की। वो कौन सा इज्जतदार महिला है? कितनी सीरियल में काम करने वाली एक अभिनेत्री है और वो उसी ड्रामे को अपने ड्रामा क्वीन ही कह सकते हैं हम, जो इतना बड़ा। बीजेपी ने सर उसको एक्टिंग करने के लिए वहाँ पे सांसद बना के रखा हुआ है, एक्टिंग करने के लिए, मात्र एक्टिंग। क्योंकि वो एक ड्रामा क्वीन है, मतलब ड्रामा करने वाले एक एक्टर है और वो एक्टिंग ही करती है वहाँ पे। जितना संसद भवन में वो एक्टिंग कर रही है। बीजेपी ने स्पेशल उसको एक्टिंग करने के लिए वहाँ पे रखा हुआ। हाँ, कि बड़ा जोश खरोश से दांतें फाड़ के और आंखें बता के और वो बिल्कुल हाथ उठा के वो सबको क्या कहते हिला दे कि जी ये हिल गया है जी सांसद पूरा। वो ड्रामा करने के लिए रखी हुई है। आता क्या है उसको? आज तक उसका ये पता नहीं कि उसकी डिग्रियाँ क्या है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, वो क्या है, कहीं से
इलेक्शन शुद्ध मंत्री बना दिया। विकास मंत्री हैं। हाँ मंत्री हैं। मणिपुर में जो केस हुआ है, जब उन्होंने उस समय 2 शब्द नहीं बोले हैं, वहाँ जब नहीं गए हैं, तो हम कैसे बोले हैं कि वो महिला बाल विकास मंत्री है? हम तो नहीं मानते कि महिला बाल विकास मंत्री है। महिला बाल विकास मंत्री होती तो उनको दर्द होता कि महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तब क्यों नहीं उठे? तब क्यों उन्होंने आवाज उठाई है? बताइए क्या कह रही है? स्मृति ईरानी चाहे कुछ भी बोले, पर 2024 में हमारे जो नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी वही प्रधानमंत्री होंगे। हम प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखना चाहते हैं। वो एक युवा हैं और नौजवान हैं, गरीबों को और दलितों को और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम जो किया है वो माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय प्रियंका गांधी जी ने। हमारी जो कांग्रेस की जो सरकार है वो पिछड़े दलितों को और महिलाओं को आगे बढ़ाने चलिए, का हाँ। काम करेंगे। हमारे राहुल गांधी जी इतने एजुकेटेड है, इतना बंदा कोई बीजेपी में है ही नहीं, इसलिए वो उनको कोई समझ नहीं पा रहा है और जो भी बोलते हैं तो उनको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी सबसे अच्छे, सुपर। से डर रही हैं। राहुल सुपर हीरो मोदी जी डर रहे हैं। राहुल गांधी जी को जो ये आरोप लगाया गया स्मृति ईरानी से देखा न गया, जबकि ये भारत जोड़ो यात्रा में सभी महिलाओं से गले मिले, सभी बहनों से मिले, माताओं से मिले, बच्चों से मिले। ये जब स्मृति ईरानी से देखा नहीं गया तो उसने ये आरोप लगा दिया है भरी संसद में कि वो प्लेइंग किस राहुल गांधी ने किया है। स्मृति ईरानी जितनी झूठी है उतना कोई है। माफी मांगना चाहिए राहुल गांधी को, कह रहे हैं बीच सदन में। नहीं मांगेंगे, क्यों मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। बात है, आप बात करते हैं तो उन्होंने तो 2 साल की सजा भी उनको करवाई, माफी तो तभी भी नहीं मांगी। लेकिन सच्चाई हमारा जो कानून है वो जिंदा है, इनके कहने से कानून मरा हुआ नहीं है। सच्चाई की हमेशा जय होती है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बरी किया, अगर राहुल गांधी गलत होते तो क्यों बरी करते रहे? फ्लाइंग किस के मुद्दे पर भैया कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी माफी मांगे। आप लोगों ने मुद्दा बना दिया, मीडिया वाले आप लोग मुद्दा बना रहे हो, आप बना रहे हो मुद्दा, कोई गलती नहीं है। मुद्दा ही नहीं है, ये सीसीटीवी में क्लियर हो चुका है। स्मृति ईरानी की पिछली लाइफ देख लीजिए, क्या है उसकी पिछली लाइफ। या हम काय देखेंगे, इधर आइए, आप ही देखिए। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं राहुल गांधी जी के बारे में बोलती हूँ कि वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, बहुत ही ज्यादा। में फ्लाइंग किस कर? वो सोच नहीं की उन्होंने, वो नहीं किया, वो नहीं किया। वो एक मुद्दा बनाया गया है। पॉलिटिक्स में अगर ये मुद्दा नहीं बनेगा तो कैसे खेला, कैसा कि राहुल गांधी को बदनाम इसलिए किया जा रहा है। पहले नरेंद्र मोदी जी से पूछे उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो कि पूरे विश्व में 7वें नंबर पर है। राहुल गांधी जी फर्जी डिग्री है, फर्जी डिग्री राहुल गांधी की आप बात करते हैं, उन्होंने तो कभी कहा भी नहीं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैंने चाय बेचा, क्या उनकी उम्र का कोई व्यक्ति है नहीं जिन्होंने चाय बेचते हुए देखा होगा? क्या पेड़ पौधे भी नहीं उनकी उम्र का? संत आदमी महात्मा है मोदी। नहीं, संत नहीं, उन्होंने सारा देश बर्बाद कर दिया है। 10 लाख का सूट क्यों पहन रहे हैं जब महात्मा जी हैं? वो 10 लाख का सूट बिलिंग करने नहीं, उनके साथ कोई तो पढ़ा होगा, वो कहीं तो होगा। कोई तो ये बोले कि उन्होंने हमारे साथ पढ़ाई की है या कुछ किया है। कोई इंसान है ही नहीं उनके साथ का, कोई उनका दोस्त नहीं है, कोई नहीं है। बीजेपी वाली तो राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं। पप्पू बोलने से क्या है? हाँ, सभी लोग पप्पू हैं। हम सब बच्चों को प्यार से पप्पू ही बोलते हैं, थोड़े पप्पू हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी पता नहीं क्या क्या बोलती है बीजेपी को। अब ये थोड़ी पता क्या बोलती है उनको। वो तो पप्पू तो प्यार से बोलते हैं, कोई बात नहीं, बोलने दो, चलने दो, जो भी बोलते हैं। मोदी चोर है। वो तो पहले चंगू मंगू है, चंगू मंगू है। वो जो एक बैरी गूंगी सरकार जो है इस समय बैठी हुई सत्ता में है ना, वो चंगू मंगू की सरकार है। वो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो भिकमंगी सरकार है। वो सारा देश बेच चुकी है। अब बचा क्या है? बेरोजगारी सड़क पे है, महंगाई कमर तोड़ की है। लगा दिया फ्लाइंग किस? बात फ्लाइंग किसके? फ्लाइंग किस बताइए? बता तो रहे आपको, जब उन्होंने किया नहीं तो कैसे बता दें? नहीं किया उन्होंने, जब किया नहीं तो बताए कैसे? बच्चों को तो करेंगे आप। अपने बच्चों को क्या, वो हमारे भाई के समान है। क्या हुआ? अगर राहुल गांधी को फ्लाइंग किस लेना होता या देना होता या किसी को करना होता, नहीं, राहुल गांधी ने इतने किस बच्चे को कर सकते हैं कि नहीं? माँ बेटे को कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में थे, उन्होंने सबको फ्लाइंग किस किया। इसका मतलब ये नहीं होता सबको करते हैं, लेकिन उसने किया नहीं है, उसको कैसे बोल? कैसे नहीं किया, नहीं किया, राहुल गांधी जी ने नहीं किया। भैया जब कोई एक्टर्स करता है ना अपनी पब्लिक को फ्लाइंग किस करते हैं ना फ्लाइंग किस, तो उनपे तो कोई आरोप नहीं लगते हैं ना, तो फिर आप क्यों आरोप लग रहे हैं? ऐसे उन्होंने कर दिया। अब मैं भी कर सकती हूँ अपने बंदों को फ्लाइंग किस। लगे हैं क्या? जब एक जर्सी गाय का गया तो तब क्या आरोप लगा? जब वो बोलते तब क्या होता है? जब भाजपा बोलती है तब क्या होता है? हम लोग आवाज निकाले विपक्ष वाले तो वो पीछे पड़ जाते हैं। भी होगा ना, तो उन्होंने पता क्या सोच के किया होगा? वो ये सोच के किया होगा कि वो एक अभिनेत्री हैं, वो टीवी की हैं, करते हैं। इसलिए कर दिया होगा। नहीं है,
अपने बच्चों को आप करेंगे तो नहीं नहीं उन्होंने किया ही अपने नहीं। बच्चों को करेंगे। एक मिनट पे अपने बच्चों को फ्लाइंग किस करते हैं फिर तो बच्चों के वीडियो में देखा नहीं गया। मेरे टीवी में है ही नहीं वो मुद्दा तो हम उन्हीं के सांसद है ना, उन्हीं के सांसद में हेमा मालिनी है ना, उन्हीं के सांसद हेमा मालिनी है। उन्होंने कहा क्या करें, चलिए हाँ। स्मृति ईरानी तो एक वो महिला है जो अपनी दोस्त के पति को अपने साथ के बैठ गई है घर में मैं बताती हूँ दरअसल मैं बताती हूँ स्मृति ईरानी वो महिला है, उसकी फ्रेंड ने उसको अपने घर में रखा और उससे क्या उसी की फ्रेंड को अपनी फ्रेंड को धोखा देके उसके पति से अपना अब थोड़ी ऐसे होता है। तो क्यों ऐसे क्यों ने भी रखा होगा किसको, इसका मतलब थोड़ी नहीं। तो स्मृति ईरानी ने तो किया है ना, हम क्यों करेंगे? स्मृति ईरानी तो गलत किया ना, अपनी दोस्त को ही धोखा दे रही है वो। बताइए बताओ आप कैसे बोलोगे? दरअसल सोशल मीडिया पे अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।